अम्मी अबू कहाँ रहते हैं? अम्मी अबू फ्रांस में बाहर के मुल्क। मुझे इधर इसलिए छोड़ा। क्यों छोड़ा बेटा आपको इधर? बहन ने छोड़ा इधर। बहन ने छोड़ा। तो आप अम्मी अबू के साथ फ्रांस में क्यों नहीं रहते हो? फिर मामा आएगी। फिर मामा आएंगी फिर ले जाएगी जहाज में। जहाज में? यूं? कैसे जहाज चलता है? ऐसे ऐसे। अबू अच्छे लगते हैं कि मामा? दोनों। मैं सबसे मैं अबू से बहुत प्यार करती हूँ। अबू से बहुत प्यार करती हो? कितना? कितना प्यार करती हो? कितना? हस्बैंड को झूठ बोल के चला गया, क्या है कि मैं 2 दिन में कपड़े लेके आऊंगा और आया ही नहीं। अम्मी अबू नहीं भाई है, डॉक्टर है। भाई डॉक्टर है जी। क्यों नहीं आता वो? क्या कहता है आपको? सगा भाई है? जी बिजी हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रही हूँ, अभी डूबी तो नहीं हूँ। आपकी शादी हुई है? मेरी शादी नहीं हुई। क्यों? करनी है शादी? जी। शादी हुई थी? बस समझे निशान ही लगा शादी का। वो होना क्या, छोड़ दिया शोहर ने। क्यों? उसने फ्रॉड किया मेरे साथ। उसने कहा कुछ और दिखाया कुछ और। क्या कहा था उसने? मैं बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ। हाँ जी, उसने कहा मैं बहुत गाड़ियाँ अच्छा हूँ, मैं मेरे पास ये मेरे पास वो, मैं ऐसे ऐसे ऐसे। कसम की कसम है कसम से वाह भाई वाह। रहे हैं हम तेरे दम से। अच्छा सीधे होके बैठना है। तूने हमसे। और मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ता है कि वो अपनी माओ को छोड़ते हैं, एड्रेस चेंज कर देते हैं, अपने बहन भाइयों को छोड़ते हैं, अपने घर को बदल देते हैं और लेने नहीं आते, मिलने नहीं आते। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। आप तमाम लोगों को ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं मौजूद हूँ फाउंटेन हाउस में और यहाँ के मेंबर्स के साथ हम आज ईद का दिन मनाएंगे और इनसे बातें करेंगे कि ये ईद कैसे मना रहे हैं, कौन कहाँ से आया और क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेक हैंड करो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। वेरी गुड। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा? हाँ। फातिमा कितनी एज है? 20 साल की। हाँ। स्कूल गई हो? एजुकेशन की है? एजुकेशन। हाँ। पढ़ाई की है? पढ़ाई मैंने 7 तक किया। कितने साल तक? 7 तक। 7 तक? 7th क्लास तक गई हो हाँ। बेटा? अच्छा फिर यहाँ कैसे आई हो? मेरी बहन इधर छोड़ के गई है। मैं फैसलाबाद गई हुई थी बहन के घर। पहले मदरसे में गई पढ़ने आई थी ना, मामा छोड़ के गई थी। अच्छा। तो मामा ने कहा मामा लेने आएंगे, तो मामू लेने आएंगे। तो फिर के बाद फिर मामू लेने आए। फिर मामू ने कहा बहन के घर चल जाओ कल। फिर मामू के घर चली गई। बहन के घर चली गई? फैसलाबाद। अच्छा। घर का एड्रेस पता है? घर का एड्रेस पता? बताओ। मरगजार में रहते हैं मामू। मरगजार में मामू हाँ, रहते हैं। और हाँ। अम्मी अबू बेटा? अम्मी अबू कहाँ रहते हैं? अम्मी अबू फ्रांस में बाहर के मुल्क। मुझे इधर इसलिए छोड़ा। क्यों छोड़ा बेटा आपको इधर? बहन ने छोड़ा इधर। बहन ने छोड़ा। तो आप अम्मी अबू के साथ फ्रांस में क्यों नहीं रहते हो? वो जुलाई में आएंगे। 25 तारीख को, जुलाई की तारीख पता चलेगी ना। 25 जून को जुलाई की तारीख पता चलेगी। 25 जून को जुलाई की तारीख पता चलेगी। हाँ। ठीक है। फिर मामा आएगी। फिर मामा आएंगी फिर ले जाएगी जहाज में। जहाज में? यूं? हाँ। कैसे जहाज चलता है? ऐसे ऐसे। जहाज में बैठ के चली जाओगी? कितनी स्माइली फेस है। अम्मी को मिस करती हो? हाँ। मामा को मिस करती हो? याद भी करती हूँ, रोती भी अम्मी की वजह से। अम्मी की वजह से रोती हो? हाँ। ओहो। यहाँ पे कितना अरसा हो गया है? 3 महीना। 3 महीने हो गए हैं। हाँ। आपके बहन भाई हैं? हाँ। कहाँ है? दो एक बहन की शादी हो गई है। अच्छा। एक बहन की नहीं, एक बहन 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं। अब्बू क्या करते हैं फ्रांस में? अब्बू कुछ नहीं, वैसे अम्मी अब्बू हैं। वैसे अम्मी अब्बू हैं? हाँ। अच्छा आप पैदा कहाँ हुई थी? असल में अम्मी अब्बू हैं। असल में अम्मी अब्बू हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। तो मुझे बताओ कि अम्मी से पहले कब मिली थी आखिरी दफा? मदरसे में मिली थी। कौन से वाले?
पढ़ाई के हॉस्टल में, पढ़ाई वाले हॉस्टल में, स्कूल के हॉस्टल में। अम्मी फोन करती हैं आपको? फोन पर बात भी कराते थे वो। अभी बात करती हैं अम्मी आपसे, राब्ता करती हैं? वो इधर वाली जो मैम है ना, फाउंटेन हाउस वाली, जो वो मैम समरीन, पता आपको? हाँ मुझे पता है। मैम समरीन, हाँ हाँ पता आपको? हाँ मुझे पता है। वो करवाती हैं फोन पे बात, वो 20 तारीख को कराएंगे। अम्मी से बात करवाती हैं? हाँ। आप क्या कहती हो अम्मी को? अम्मी से नहीं बात कराती हैं, मामू से। तो अम्मी क्यों नहीं फोन करती हैं? आप तो कह रही हो मैं अम्मी के पास जाऊंगी यूं वो जहाज पे। बताएं, मामू मामा नहीं बताएंगे ना मुझे, मामा का मामू से फोन करके, मामू मानी मुझे खुद बताएंगे कि मामा ने कब बताना। मामा राब्ता नहीं करती? मामा बात करती है। अब्बू अच्छे लगते हैं कि मामा? दाना मैं अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ। अब्बू से बहुत प्यार करती हो? कितना? हाँ? कितना प्यार करती हो? ज्यादा। ज्यादा कितना? इतना इतना के इतना कितना? ना, ये तो थोड़ा सा है, इतना। ये भी थोड़ा है। हाँ कितनी प्यारी लगती हो, हंसती भी इतनी प्यारी हो आप। आपको पहले किसी ने कहा है कि आप बहुत प्यारी हो? हाँ। किसने कहा? बता दो, किसने कहा? मेरी बहन ने कहा बहुत प्यारी हो? बहन के घर आई थी फैसलाबाद, बहन ने कहा मेरी बहन बहुत प्यारी है। ये फिंगर को क्या हुआ है बेटा? इसको क्या हुआ है? ये बचपन से ऐसे है। बचपन से? तो मुझे तो आप अभी भी छोटी सी लग रही हो। बड़ी हो गई हो? जब इतनी सी थी ना, छोटी सी थी। अभी आप बड़ी हो गई हो? हाँ कि नहीं? हो गई। अभी और होना है? और है ना। चलो अम्मी अब्बू को कह दो ईद मुबारक। हमें मामा पापा ईद मुबारक। फ्रांस में आप रहे हैं आराम से, जुलाई में मिलने आइएगा, जुलाई में मिलने आएंगे। अच्छा मामा पापा अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक। सब देख रहे हैं टीवी पे? हाँ हाँ अच्छा, मुझे? हाँ आपको? और आपको? मुझे और आपको? और मुझे देख रहे हैं। हम दोनों को देख रहे हैं टीवी पे, सारी दुनिया देख रही है। आपकी मामा पापा भी देख रहे हैं। हाँ। ठीक है चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीना है। समीना। समीना कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। मजा आ रहा है? जी बहुत। बच्चे कितने हैं? मेरी शादी नहीं हुई। अरे शादी नहीं? इतनी प्यारी हो, शादी नहीं की? क्यों? बस नहीं हुई। नहीं हुई? मामा पापा कहाँ हैं? डेथ हो गई है। और आप भाई के पास रहती थी? जी। यहाँ पर भाई छोड़ के गए हैं? जी। क्यों? पता नहीं, बस तबीयत सही नहीं थी। आपकी तबीयत सही नहीं थी तो भाई ने शादी नहीं की आपकी? नहीं। और यहाँ छोड़ दिया? जी। अच्छा, कुछ कहना है भी आपको? नहीं, बस ये इदारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इदारा है, बिल्कुल। हमारी बहुत टेक केयर करता है, और जिनके घर ना हो उनके लिए फिर ये अच्छी जगह है रहने। फिर ये आप लोगों का घर हुआ ना? घर हुआ ये तो। प्यार करते हैं आपसे? हाँ जी। बहुत ज्यादा? जी। कितना बस ज्यादा केयर करते हैं? जी बहुत। अच्छा, आपका क्या नाम है? मिसबा। मिसबा। अरे मिसबा बड़ी चमक रही हो। हैं? किसने चमकाया है? सादिया। फेस पे कुछ किया है ना आपने? क्या किया है? क्लिनजिंग की है? हैं? ईद की तैयारी की है? अच्छा मिसबा, कितनी उम्र है आपकी बेटा? कितने साल की हो? पता नहीं। नहीं पता? अच्छा मुझे बताओ, आपका घर कहाँ है? जलालपुर। कहाँ पे? जलालपुर। जलालपुर? जलालपुर जट्टा? हाँ। है सच्ची? यहाँ कौन छोड़ के गया बेटा? दारुल माराले। दारुल ईमान वाले? हाँ। अच्छा, दारुल ईमान वाले आपको छोड़ के गए हैं। तो दारुल ईमान कौन छोड़ कर गया? लड़के। लड़के? कौन से वाले लड़के? आदमी। आदमी कौन से थे? रिश्तेदार थे कि कोई और? क्यों छोड़ के गए यहाँ पे? पीछे पीछे क्यों जा रही हो? आगे होके बैठो ऐसे। अच्छा मुझे बताओ कि वो आपको क्यों छोड़ के गए हैं? कौन लोग थे वो? बंदे। हाँ? आदमी। नाम पता है? मारते थे? हाँ। आपको मारते थे? क्यों? क्या मारते थे? लुआ। लड़के। लड़के मारते थे? हाँ। क्या कहते थे? बुरा किया है। हाँ? बुरा काम करते थे। ओहो, आपके साथ कितने लोग? 4। फिर उसके बाद? दारू मान छोड़ दे। फिर? छोड़ दे।
दारुल ईमान छोड़ दिया, उन्होंने यहाँ छोड़ा? हाँ। यहाँ कितने अरसे से रहते हो बेटा? साल हो गए। यहाँ पे खुश हो कि नहीं? खुश हो। अब्बू क्या करते हैं? रोटी पकाते, रोटी पकाते? तंदूर पे, अरे वाह। और अम्मी? कपड़े सीते। अम्मी कपड़े सीती है। आपको मिलने आते हैं अम्मी अब्बू? क्यों नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? पूछा नहीं आपने कि पूछा था? पूछा था। नहीं। अच्छा मैं आपसे करती हूँ बात, क्यों नहीं आते मिलने? ना पता नहीं है। उनको नहीं पता? आपको पता है अपनी अम्मी का नाम? हाँ। क्या नाम है? जेब जेबा। और अब्बू का? बख्तर। 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 अच्छा चलो जेबा आपको देख रही हैं, क्या कहना है अम्मी को? ईद मुबारक। अरे अम्मी को ईद मुबारक कहना है, और क्या कहना है? बस। हस्बैंड को झूठ बोल के चला गया, क्या है कि मैं 2 दिन में कपड़े लेके आऊंगा, और आया ही नहीं। जाते हुए कह के गया मैं 2 दिन में आऊंगा, फिर नहीं आया? नहीं। हस्बैंड को 3 महीने बाद कॉल की तो उसने कहा मैंने डिवोर्स देनी है, मैंने नहीं रखना। अम्मी एक अब्बू ही नहीं भाई है? है, डॉक्टर है। भाई डॉक्टर है? जी। क्यों नहीं आता वो? क्या कहता है आपको? सगा भाई है? जी। बिजी हूँ। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रही हूँ अभी, डूबी तो नहीं हूँ। 1 साल में घर से कौन कौन आया मिलने के लिए? कोई भी नहीं आया मिलने के लिए। आपको याद आते हैं? जी। आपकी शादी हुई है? मेरी शादी नहीं हुई। क्यों? करनी है शादी? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह जी, खैर मुबारक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? हलीमा सादिया सुहेल। हलीमा सादिया सुहेल। हलीमा यहाँ पे कब से रहती हो? मैं लास्ट टाइम 21 फरवरी 2025 को आई हूँ। कैसे आई हो यहाँ पे? हस्बैंड मामा के घर लाए थे और फिर भाई ने यहाँ एडमिट करवाया है। हस्बैंड मामा के घर छोड़ गए और मामा के घर से भाई यहाँ छोड़ गया, क्यों भाई? भाई कहता है कि गांव में रहना है और हस्बैंड कहता है लाहौर रहना है। तो हस्बैंड की मानी जाएगी ना? जी। तो फिर क्यों नहीं रही उसके साथ? हस्बैंड को झूठ बोल के चला गया, क्या है कि मैं 2 दिन में कपड़े लेके आऊँगा, और आया ही नहीं। जाते हुए कह के गया मैं 2 दिन में आऊँगा, फिर नहीं आया? नहीं। आपको याद आता है? बेटी याद आती है। कितनी बेटियां हैं? एक बेटी है 2.5 साल की। बस? 2 जुलाई को उसकी बर्थडे है। याद आती है? आती है। कोई पता नहीं कहाँ है वो? मामा पापा भी नहीं है मेरे, उनकी डेथ हो गई हुई है। अम्मी एक अब्बू ही नहीं भाई है? है, डॉक्टर है। भाई डॉक्टर है? जी। ईद पे भी नहीं लेके गया, छोटी ईद पे भी कपड़े जूती चीजें दे गया था। क्यों नहीं आता वो? क्या कहता है आपको? सगा भाई है? जी। बिजी हूँ। उसके कितने बच्चे हैं? 3, 2 बेटे 1 बेटी। आपसे बड़ा है भाई? जी। आपकी बेटी किसके पास है? ससुराल वालों के पास। आप मेडिसिन खाते हो? जी खाती हूँ। बेटी याद आती है। चलो आपकी बेटी का नाम क्या है? नूरे हरम। नूरे हरम। नूरे हरम के लिए क्या कहोगी? आई लव यू, आई मिस यू। एक साल पहले देखी थी। 21 फरवरी को यहाँ पे खाना खिलाया था। खाना खिलाया था बेटी को? फिर उसके बाद नहीं देखी ना आवाज़ सुनी है। तो यहाँ कैसे आई थी बेटी? झूठ बोल के लाए थे, मुझे कह रहे थे कज़न को एडमिट करवाना और मुझे करवा दिया। कौन लेकर? भाई? भाई, कज़न का हस्बैंड और दूसरे मामू का बेटा। वो कह रहे थे कज़न को एडमिट कराना है, आपको साथ लाया। आपकी बेटी पास थी आपके, फिर मिलके खाना खाया, फिर आपको छोड़ के चले गए, बेटी को भी ले गए। हस्बैंड आया था साथ में? हस्बैंड को 3 महीने बाद कॉल की तो उसने कहा मैंने डिवोर्स देनी है, मैंने नहीं रखना। वजह क्या है? आप तो इतनी अच्छी हो, आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं मैम, वो बोल सकते हैं। पिंडादन खान शादी हुई है। पिंडादन खान शादी हुई है? पितर नदी गांव में। सख्ती कैसी है भाई? बीवी हो, सख्ती कैसी?
जेवर भी तोड़ लिया था और खर्चा 5,000 दिया था, वो भी ले गया था जाते जाते। बड़ा जालिम आदमी है। मारा है बहुत दफ़ा ससुराल वालों ने भी और उसने भी। तो भाई भी तो नहीं ख्याल करता ना, भाई को तो ख्याल करना चाहिए। अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। चलो अपनी बेटी के प्यार में गाना सुना दो, कोई गाना आता है? उर्दू पंजाबी उर्दू सुना दो, जो आपको आता है वो सुनाओ, मैं मैं सुनूंगी। सैड पहले सुनना चाह रही हूँ। सुना दो, सुनाओ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रही हूँ अभी, डूबी तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझसी तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। दीवान सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलिहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलिहतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारी तो नहीं। चलो माशाल्लाह, गुड 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 गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब अच्छा सा हैप्पी मूड वाला। नकदा को काड ठार तो का लब लब थकिया नहीं लभदा। मोड़ा ढोला कलिया दिल हुण नहीं लगदा। देसी बकरा गोशत लेना पुटदा है। अजकल ढोला बड़ा निक्की निक्की गल ते रुसदा है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये पकड़े जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। लिपस्टिक किसने लगाई है? किसने लगाई? आया ने। हाँ आया ने। आया ने। अरे इतनी अच्छा, इतनी प्यारी लग रही हो, पता है? पता है आपको? हाँ क्या प्यारी लग रही हो? ज्यादा लग रही हूँ। ज्यादा प्यारी लग रही हो। शीशा देखा था? जी। आपका क्या नाम है? जवेरिया। जवेरिया। जवेरिया, आप यहाँ कब से रहते हो? साल हो गया है। 1 साल? जी। 1 साल में घर से कौन कौन आया मिलने के लिए? कोई भी नहीं आया मिलने के लिए। क्यों? मिलने के लिए नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनको पता नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं। उनको नहीं पता? नहीं। आपको याद आते हैं जी। घर वाले? जी क्या आते। नाम है आपके घर वालों का? मेरी अम्मी का इकरा नाम। अम्मी का नाम इकरा है और अब्बू का? अब्बू का रशीद है। राशिद। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू कुछ नहीं करते हैं। अब्बू कुछ नहीं करते हैं? वो नहीं। कुछ तो करते होंगे। घर बैठे रहते हैं। ओहो, तो घर का सिस्टम कैसे चलता है? अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। जी। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। वो कितने हैं? आपसे बड़े हैं कि छोटे? बड़े हैं। बड़े बड़े? जी। मारते हैं आपको? नहीं, प्यार करते। प्यार करते हैं? जी। कितना? ज्यादा। ज्यादा शाह? तो फिर इधर आते क्यों नहीं है मिलने? दारुल ईमान पहुंचाया था। उन्होंने दारुल ईमान पहुंचाया था? तो दारुल ईमान भी रही हो कितना अरसा? उधर 7 साल रही। 7 साल? फिर दारुल ईमान वाले कहाँ छोड़ गए? जी, दारुल ईमान वाले छोड़ गए। भाई दारुल ईमान छोड़ आए थे? भाई ने नहीं छोड़ा, दारुल ईमान वालों ने छोड़ा इधर। दारुल ईमान वालों ने आपको यहाँ छोड़ा? जी। और दारुल ईमान किसने छोड़ा? दारुल ईमान बंदों ने छोड़ा है। कौन से बंदों ने? दूसरे वाले बंदे। दूसरे वाले बंदे। वो बंदे कौन थे? रिश्तेदार थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, कोई और थे। कौन? कौन थे? जानने वाले थे? नहीं। क्या नाम था उनका? नाम नहीं पता।
बड़े बड़े थे छोटे छोटे? बड़े बड़े। आपकी शादी हुई है? मेरी शादी नहीं हुई। क्यों? करनी है शादी? जी। किससे करनी है? हाय अल्लाह, किससे करनी है? कर रही है दारुल ईमान से शादी कर ली है? नहीं, कहीं अभी करनी है। दारुल ईमान से मैंने शादी करनी है, जो अभी की नहीं है करनी है। वहां पे दूल्हा है आपका? पता है दूल्हा किसे कहते हैं? जी। किसे? जो दूल्हा बनता है। जो दूल्हा बनता है, तो वो दारुल ईमान बनेगा? जी। अच्छा ठीक है, चलो सबको ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। शादी हुई थी? बस समझे निशान ही लगा शादी का, वो होना क्या, छोड़ दिया शोहर ने। क्यों? उसने फ्रॉड किया मेरे साथ, उसने कहा कुछ और दिखाया कुछ और। क्या कहा था उसने? मैं बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ। हाँ जी, उसने बड़ी कहा बड़ी मैं बहुत गाड़ियाँ अच्छा मेरे पास। हूँ, मैं मेरे पास ये मेरे पास वो, मैं ऐसे ऐसे ऐसे। कसम की कसम है कसम से वाह भाई वाह। रहे हैं हम तेरे दम से। अच्छा सीधे होके बैठना है। तूने हमसे आप शादीशुदा हो? नो, क्यों? डिवोर्स हो गया। क्या मसला हुआ था? उसने शादी कर ली थी और उसके बच्चे थे 3। बाद में पता चला था और बाबा जानी ले गए थे। ऐसे मार मार के मेरे दिमाग ही नहीं काम करता था पहले। अभी तो मेडिसिन खानी शुरू की है, तब भी सही हुई है थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सईदा सिदरा बतूल रिजवी। सैयदा सिदरा बतूल रिजवी। सैयदा सिदरा बतूल रिजवी। उम्र कितनी है? 38। 38। आप शादीशुदा हो? नो, क्यों? डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गई? अच्छा, तो बच्चे हैं? नहीं, क्यों? जब डिवोर्स होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? शादी कितना अरसा चली थी? 4-5 महीने। बस। क्या मसला हुआ था? उसने शादी कर ली थी और उसके बच्चे थे 3। बाद में पता चला था और बाबा जानी ले गए थे। अच्छा, बाद में जब आपकी शादी हुई तो पता चला कि वो शादीशुदा है, फिर पापा गुस्से में आके ले गए। फिर पापा ने यहाँ क्यों छोड़ा? पापा छोड़ के गए हैं, मम्मा भी नहीं थी। फिर क्यों छोड़ गए पापा? पापा छोड़ के गए हैं, मेरे तायाबू की डेथ हो गई थी ना, हाँ, तो मैंने टेंशन ली है इस वजह से। तायाबू की डेथ हो गई तो आपने बहुत टेंशन ली, फिर इसलिए पापा यहाँ छोड़ गए। तो पापा को चाहिए था ना आपका ख्याल करते। उन्होंने तो बड़ा किया था, कहते थे ये पागल है, इसको उधर छोड़ आओ जाके। कौन कहता है? पापा सारे घर वाले मारते हैं इतना ज्यादा। क्यों? क्यों मारते हैं घर वाले आपको? ऐसे मार मार के मेरे दिमाग ही नहीं काम करता था पहले। अभी तो मेडिसिन खानी शुरू की है, तब भी सही हुई है थोड़ी। अभी सही हुई हो दवाई खा खा के? अब यहाँ तो नहीं मारते ना? अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या मारते थे आपके? डंडे मारते थे? नहीं, मेरी भाभी ने मुझे मारा, छोटी ने। क्या मारा? सख्त मारा, मेरे कान के ऊपर थप्पड़, मेरा खून सारी रात, मेरा ब्लड निकलता रहा मेरे कान से। फिर कान के अंदर पापा से? भी मारते हैं, फिर सब मुझे बड़ा मारते थे। मैंने कहा मैंने नहीं तो रहना, मुझे फाउंटेन छोड़ के आए। फिर इधर छोड़ दिया, सारी रात ब्लड निकलता रहा। फिर ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते, आगे से कहें ये मेडिसिन ला के दें, आगे से भी मारते जाते हैं और मारते हैं। ये सारा कुछ डिवोर्स के बाद हुआ कि पहले भी ऐसे ही करते थे? डिवोर्स के बाद। पहले नहीं करते थे? नहीं, पापा प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन मारा उस दिन तक एक दिन ही है। आपको अभी ज्यादा बाबा याद आते हैं या भाई याद आता है? मेरे बहन भाई मामा पापा सब बहुत अच्छे हैं। हैं? सब बहुत अच्छे हैं? बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज्यादा? जी। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों छोड़ गए? वो कह रहे थे जब तबीयत ठीक हो जाएगी ले जाएंगे। आप कितने अरसे से यहाँ रहती हो? अभी तो 7-8 दिन हो गए। अच्छा, 7-8 दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए। दिल लग गया आपका? मैं तो सबका दिल लगाती हूँ। अरे मैं ही तो सबका दिल लगाती हूँ। है? हाँ जी। चलो मेरा भी लगा दो फिर। कैसे? जैसे लगाती हो सारों का। मैं तो गाने सुनाती हूँ। सुना दो मुझे भी।
ना दूं? हाँ ना। कसम की कसम है कसम से, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। कसम की कसम है कसम से, वाह भाई वाह। जी रहे हैं हम तेरे दम से। अच्छा सीधे होके बैठना है। तूने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है तुझको भी कुछ हुआ है। क्यों तुमको देखते हैं क्या दिल में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं। कसम की कसम है कसम से, बहुत अच्छा। अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। थैंक यू। मम्मा पापा देख रहे हैं, आई लव यू, आई मिस यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फातिमा अकबर। फातिमा। कितनी? मेरी 35। 35? जी। यहाँ कैसे आए हो फातिमा? मैं एक्चुअली एपिलेप्सी की पेशेंट हूँ। किसकी पेशेंट है? एपिलेप्सी की। अच्छा ठीक है। उसकी मैं मेडिसिन खाती हूँ ना, हाँ हाँ। तो मैं जब वो डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना थोड़ी सी, घर जाके वो दवाई अनबन करती हूँ या जब नागा करती हूँ, फिर वो डिस्टर्ब होती है, फिर उसको सेटल करने के लिए इधर आती हूँ। कि आती हो फिर चले जाती हो? फिर चली जाती हूँ। चलो वेरी गुड, आप तो समझदार हो। हाँ पढ़ाई जी। पढ़ी हो? जी जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। शादी हुई थी? बस समझे निशान ही लगा शादी का, वो होना क्या, छोड़ दिया शोहर ने। क्यों? वो बहुत बुरा इंसान था। मारता था? नहीं मारता नहीं था, लेकिन उसने फ्रॉड किया मेरे साथ। उसने कहा कुछ और दिखाया कुछ और। क्या कहा था उसने? मैं बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ। हाँ जी, उसने बड़ी कहा बड़ी मैं बहुत गाड़ियाँ अच्छा मेरे पास। हूँ, मैं मेरे पास ये मेरे पास वो, मैं ऐसे 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 बहुत एफिशिएंसियाँ दिखाई, लेकिन उसके पास कख नहीं था। आपकी लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज नहीं, मैं तो पसंद करती थी? नहीं पसंद भी नहीं थी करती। मैं घर से चली गई थी गुस्से से झगड़ा करके ना अपनी ठीक है, भाभी से। ठीक तो है। वो मैं किसी दरबार पर जाके बैठ गई, उधर वो मुझे मिला। हाँ। उसने मुझे अपने तारीफें सुनाई, झूठी तारीफें, हाँ, हाँ। कि मैं उसके पीछे लग गई। इतनी सीधी मैं थी कि मैं उसके पीछे लग गई। ओहो। तो उसने सबसे पहले निकाह करने की कोशिश की। ठीक है। तो आपने वो- भी कर लिया? हाँ जी, कोर्ट मैंने भी मैरिज कर कर ली? ली। हाँ जी। ठीक है। फिर कितना अरसा रही उसके साथ? मैं 1.25 महीना। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद जब मुझे नतीजा उसका नज़र आया कि ये है क्या इसके पास और आदतें इसकी किस तरह की हैं, मैंने कहा अभी तो मौका है मेरे पास। मैंने तो उसको टच भी नहीं करने दिया। मैंने कहा तुमने अच्छा मेरी बात सुनो, अब यहाँ क्या करती हो? यहाँ मैं हेल्प आउट करती हूँ। मैं कैंटीन वाली आपी इधर कैंटीन चलाती है, उनके साथ हेल्प करती हूँ। चलो वेरी गुड वेरी गुड। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी फाउंटेन हाउस के एक ऐसी शख्सियत के मालिक इंसान जो इस पूरे फाउंटेन हाउस को न सिर्फ मैनेज करते हैं बल्कि अपने बच्चों की तरह इन मेंबर्स को सीने से भी लगाते हैं। आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि मैं मेंबर्स क्यों कह रही हूँ, तो ये जनाब फाउंटेन हाउस की खसूसियत है कि ये अपने यहाँ पर रहने वाले लोगों को पेशेंट नहीं कहते, ये कहते हैं ये हमारे मेंबर्स हैं। सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। यहाँ के मेंबर्स के मुतल्लिक बहुत बातें हमने की। आपका कितना बड़ा दिल है, आप दिन रात 24 घंटे इधर बैठे होते हैं। जी पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे पूरी दुनिया के मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद, और आपको सबसे ज़्यादा जो आप ईद पे हमारे साथ हमारे खुशियों में शामिल हैं। थैंक यू। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि जो बात आपने अभी की कि ये जो हम मेंबर हैं जो मरीज़ यहाँ पे रहते हैं, तभी ना हम इनको जो है ना वो अपना बहन भाई समझते हैं, अपने वालिदैन समझते हैं जी। हमारे चेयरमैन भी हमें यही कहते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं। सही। तो भाई अपने बहन भाइयों को ईद पे कोई छोड़ता है? अरे वाह। कोई अपने ईद पे जो है वो जिस तरह हम नए कपड़े पहनते हैं, जिस तरह हम चूड़ियाँ नए इस्तेमाल करते हैं, शीर खुरमा खाते हैं, कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, वही अरेंजमेंट हमने इनके लिए किया हुआ है। ठीक है। और हम बिल्कुल उसी तरह से ईद मनाते हैं, और आप तो हमारी सारी खुशियों में शामिल होती हैं। आपने देखा है कि ईद पे भी ऐसे ही होता है, बकरीद पे भी ऐसा होता है, बिल्कुल 14 अगस्त पे भी ऐसे ही होता है, बड़े दिनों पे होता है, ईद मिलादुन नबी में तमाम उसी तरह इवेंट्स को मनाते बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हैं। जी हाँ बिल्कुल, ताकि हम ये समझते हैं कि ये एक घर है जी कि जहाँ पे
वही खुशियाँ बंटनी चाहिए कि जो आम घरों में बंटती हैं। तो यही हमारा इमरान सेलिब्रेशन है। साहब, हमारी फैमिलीज में माशरा हमसे है ना, हमारी फैमिली में कोई एक भी शख्स ऐसा हो जो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाए, मेंटली डिसऑर्डर हो जाए, उसका कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी ड्रग्स का एडिक्टेड हो जाए, तो पूरा घर उस एक मेंबर को, इस एक बंदे को नहीं संभाल पाता। कोई उसकी पिटाई लगाता है, कोई उसको घर से निकाल देता है, कोई उसको बुरा भला कहता है, कोई कमरे में बंद कर देता है। इवन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको जंजीरें लोगों ने डाली होती, कमरे में बंद किया होता है। बिल्कुल 200%। आप यहाँ पर कितने मेंबर्स को समेट के बैठे हैं? जी, आपकी मेहरबानी है कि आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पे आप बैठे हैं ये साउथ एशिया में सबसे बड़ा इदारा है। ठीक है। यहाँ पे 400 बेड का ये हॉस्पिटल है। हमारे इस तरह की 3 ब्रांचेज हैं। दूसरी जो है ना फारुखाबाद में, जो हमने 25 एकड़ पे बनाई हुई है। जी। तीसरी हमने सरगोदा में बनाई है, और चौथी, पाँचवीं, छठी ये बन रही हैं। अरे माशाल्लाह। जी, जिस तरह से नफसियाती अमराज दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान पे भी उसका इम्पेक्ट आया हुआ है। हाँ। तो इस तरह के इदारे जो है ना वो इनकी ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें खूबसूरत बात तो ये है कि जो पाकिस्तानी है ना जी, वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, वो इस तरह के इदारों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ फ़ीसद पाकिस्तानी ऐसे भी हैं, और मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ता है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानती भी हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं, बिल्कुल, कि वो अपनी माओं को छोड़ते हैं, एड्रेस चेंज कर देते हैं, अपने बहन भाइयों को छोड़ते हैं, अपने घर को बदल लेते हैं, और लेने नहीं आते, मिलने नहीं आते। ये बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन इंतहाई खूबसूरत पाकिस्तानी जो इस सारे सिस्टम्स को चला रहे हैं। हाँ। और आप ईद वाला दिन देख लें कि 400 से ज़्यादा यहाँ पे, और सारे सेंटर्स में मिला के 800 से ज़्यादा जो मरीज़ और मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं जी, उनकी सेलिब्रेशन के लिए देखिए आप नहीं आई हैं, सारे लोग नहीं आए हुए, सब हमारा स्टाफ हमारा मौजूद नहीं है। हमारा बोर्ड मेंबर, हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब और हमारे बोर्ड सारी ईद के दिनों में यहाँ वक्त गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये भी खूबसूरती एक मौजूद है। लेकिन मैं आपके टीवी के प्रोग्राम के तवज्जो से एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ। जी प्लीज़। और मैसेज ये है, जो ईद का मैसेज है, देखिए ईद कुर्बान जो है ना, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें गाइड किया, और हमारे अंबिया में से बहुत बड़े अंबिया जलील क़द्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है इस पे अमल करते हैं, वो एक कुर्बानी का एहसास है। ठीक है। जिसमें अपनी सबसे कीमती तरीन चीज़ की कुर्बानी देना का एहसास है, वही यहाँ पे हम जो है ना वो देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वही देखें ना, अपने घरों को छोड़ के इन बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारते हैं, अपनी खुशियों को दूसरों को बांटने के बजाय इनके साथ, कि जो लोग मजलूम हैं, जिनको छोड़ गए। तो ये सबसे बड़ा एक एहसास है जो हम यहाँ करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके प्रोग्राम के थ्रू कि ईद के दिनों में, आप अभी भी दिन चल रहे हैं, तो आप आए और हमारे इन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। ईद उल अज़हा के जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ जानवर रह गए हैं और कुछ ज़िबा कर दिए हैं, और ये तमाम जानवर, ये तमाम जो कुर्बानी है, वो खसूसी तौर पर, दिली तौर पर यहाँ के मेंबर्स के साथ फाउंटेन हाउस सेलिब्रेट करता है। और हमने भी कोशिश की कि इनकी खुशियों में हम भी शामिल हो सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।